दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनंत चतुर्दशी की कथा, व्रत, विधि और इसका महत्व। तो आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। इसे विपत्ति से उबारने वाला व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद उस सूत्र को रक्षा सूत्र अथवा अनंत देव के तुल्य मानकर हाथ में पहना जाता है। माना जाता है कि यह सूत्र जो रहता है वो रक्षा करता है। इस रक्षा सूत्र को स्त्री बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में पहनते हैं। इस सूत्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है। अब है अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम था दीक्षा। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा ना होने के कारण सुशीला और उनके पति को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। अब उनका जीवन बहुत कष्टमयी हो गया। ना रहने को जगह थी और ना ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे जहां पर रात्रि का विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा वहां कई स्त्रियां सुंदर सजकर पूजा कर रही थीं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थीं। सुशीला ने उनसे उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थीं और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वे एक दूसरे को बांध रही थीं, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा। ऋषि और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी न थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बंधे सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत के श्रेय को भगवान को दे दिया गया और उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह के अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए। वो वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव की पूजन की एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिससे 14 वर्ष के बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा करके उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुनः स्थान बनाया। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से भी कही थी, जिसके कारण पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उनकी विजय हुई। अब है अनंत चतुर्दशी का व्रत का पालन कैसे करें। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें। कलश की स्थापना की जाती है जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है और कुशा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग चढ़ाया जाता है। हल्दी से कुशा के सूत्र को रंगा जाता है। अनंत देव का आह्वान करके उन्हें दीप धूप एवं भोग लगाते हैं। इस दिन भोजन में पूरी खीर बनाई जाती है और पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस प्रकार अपने कष्टों को दूर करने हेतु सभी इन व्रत का पालन करते हैं। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अब है अनंत चतुर्दशी की पूजा के जो सामान रहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हल्दी है, रोली, सिंदूर, मौली, कपूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सुपारी, लौंग, इलायची, रुई गोलबत्ती, पंचमेवा, शहद, जनेऊ, गंगाजल, अष्टगंध पाउडर, चंदन, अक्षत, चावल, शुद्ध घी, मैच स्टिक, दीपक, कपड़ा, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सूखा साबुत नारियल, केसर, नैवेद्य, अनंत धागा और दोना पत्थर। ये सभी सामग्री अनंत
की जो पूजा होती है उसमें लगती है। आपको बताना चाहूँगी कि अनंत सूत्र जो होता है उसमें कितनी गांठें लगाई जाती हैं, क्योंकि प्लेन धागा नहीं हम हाथ में बांधते हैं, इसमें 14 गांठें बांधी जाती हैं। अब है कि जब हम अनंत के सूत्र को बांध लेते हैं तो इसे खोलने के बाद इसका क्या करें। इसे आप कहीं पर भी ऐसे वेस्ट ना करें, कहीं पर भी इसे फेंकना नहीं है, इसे हमें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री गणेशा।